2 3 और ये हो गया 1 2 3 6 प्रिंट है। ठीक है, यहां एक चीज ध्यान में रखो, ये आपका है, यह कौन सा है, ये निशान किस चीज का है? मनफी। मनफी, गुड। ये ग्राउंड का निशान है। जो चीज जहाँ पे ग्राउंड होगा मनफी होगा उसका निशान। अगर आप डायग्राम चेक करोगे, जब डायग्राम का टाइम आएगा किसी चीज का, मोबाइल को आप देखो डायग्रामों के अंदर वहां पे आपको कुछ ये निशान दे देगा, वो GND है, ग्राउंड है, ये उसका निशान आता है। ठीक, ये आपका हो गया 1 नंबर, ये आपका हो गया 2 नंबर, ये आपका हो गया 3 नंबर, ये 4 है, ये 5 और ये आपका हो गया 6। ठीक, ये जो है ये आपका है NC, 2 नंबर जो है आपका NC है। NC का मतलब क्या है? नॉट कनेक्टेड। ये खाली जा रहा है, कुछ भी इसके अंदर नहीं, ये मीटर से भी कुछ शो नहीं करेगा। और ये जो है इसको बोलते हैं डेटा प्रिंट। क्या बोलता है? डेटा प्रिंट। इसको आप डायग्राम में चेक करोगे तो ये डेटा बोलेगा, ये डेटा बोलेगा इसको। क्या? डेटा। ठीक है, और यहाँ पे आपका आएगा ये वाला। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये डेटा और ये किधर से आ रहा है, ये चीजें भी समझा दूंगा अभी आपको। यहाँ पे ये आ गया क्लॉक, ये आपका आ गया, यहाँ पे इस पे क्लॉक सिग्नल आते हैं। ठीक, 4थे नंबर पे मैं आपको बताता हूँ अभी, 1 मिनट। ये आपको यहाँ पे होगा रीसेट, इसको बोलते हैं रीसेट। क्या बोलते हैं? रीसेट। ये जब नहीं कभी चीजें आप इसके अंदर सिम डालते हो तो अपने अंदर से फिर अपने आप को रीसेट करते हैं, अपने अपडेट करते हैं उसको, रीसेट। ये पॉइंट होता है उसका। लेकिन इसके लिए फिर आपको मैं एक आसान तरीका बताऊंगा कि ये आता कहाँ से, जब नहीं आएगा तो क्या मसला करता है। ये खराब हो गया, इसमें से अगर कोई भी खराब हो गया सिवाय इसके, ये पर ये तो वैसे नहीं है, ये 0 है, NC है, बाकी 5 प्रिंट है। इन 5 प्रिंटों में अगर एक भी नहीं आया तो आपका सिम नहीं उठाएगा। आपके पास कस्टमर है, ये सिम नहीं उठा रहा है, इसका जो है ये वाला, ये है आपका 2.8V, ये आपका वोल्ट पे है। देखो ये ग्राउंड हो गया, ये इसका प्लस है। अगर देखा जाए ये क्या है, इसका प्लस है। तो ये अगर इसका ये ग्राउंड हो गया तो ये इसका प्लस है। यहाँ पे 2.8 वोल्ट मिलेगा जब आप इसको सेट को ऑन करोगे। वैसे तो इधर ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे ढूंढोगे तो सिर्फ वैल्यू आएगा। बजर मोड पे क्या आएगा? वैल्यू। तो अभी मैं आपको आसान करता हूँ, अगर आपके पास कस्टमर आते हैं तो आप यहाँ पे देखो, इसका कोई ये चीज तो नहीं टूटा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि ये सिम जैक है, ये एक पाउंड टूट गया, ये टूट गया, ये है नहीं, इसके ऊपर रखोगे तो सिम नहीं उठाएगा। एक ये है, और ये दूसरा आपको बताता हूं अभी। और ये है, ये देखो इसके पीछे प्रिंट नजर आ रहा है, ये पीछे नजर आ रहा है। इसमें से कभी कभी सिम अंदर डाल के बंदा खींच लेता है, वो कट सिम नहीं, वो खींच लेता है तो यहां से ये टूट जाता है, यहां गौर नहीं करता है। तो पहला आई टेस्टिंग करो। आई टेस्टिंग समझ में आता है? आंख से चेक करो यार, कुछ चीजें आंख से भी चेक होती है, तो उसको चेक करके देख लो कोई चीज टूटा हुआ तो नहीं है। क्यों बना रही तो वो देख लो वाकई यार इसका 1 मिनट तो टूटा हुआ है। तो आप क्या करें, इसको जैक को निकाल के नया जैक लगा दो, आपका सिम ओके हो जाएगा। और अगर ये साबित है कोई भी टूटा हुआ नहीं है, नीचे भी सारे लगे हुए यहां से, हाँ, फिर क्या करोगे, इसका एक और टेस्टिंग भी है। 6 के 6 सही है, 6 के 6 सही है। तो इसका टेस्टिंग कैसे करोगे कि ये ओके तो है? मैं आपको अभी चेकिंग सिखाता हूं। ये आपने लगा दिया इधर, ये बजर मोड पे आपने रखना है। किस पे? बजर। ये आपका आ गया बजर मोड पे, ठीक है। और ये देखो घंटी दे रहा है, ठीक। हम इसको लाल तार को किधर रखेंगे? ग्राउंड पर। ग्राउंड पे। हमेशा याद रखो कि 2 मोड ऐसे हैं हमारे रेंज के, उसमें एक डीसी मोड का है और एक बजर मोड। इसको डीसी को हॉट टेस्टिंग कहते हैं और बजर मोड को गुड कूल टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग के अंदर हमेशा आपको ये ग्राउंड के ऊपर रखना होगा, उल्टा रखना है। हालांकि ये जमा है और मनफी पे रखेंगे हम, हाँ मनफी पे रखेंगे। ये लोहा मनफी है, इसका इसके कहीं किनारा मिल गया वो मनफी है, मैं इस लोहे के ऊपर रखता हूँ। ये चादर नहीं है जो सिमजे का, कहीं भी हो वहां को मिल जाए। अब इसके टेस्टिंग करने हैं तो मैंने सिमजे के ऊपर रखना है, ऊपर यहाँ पे, यहाँ चेक करूंगा। सॉरी, ये वैल्यू दे रहा है, ये सही है, ये दे रहा है, ये भी सही है, ये दे रहा है। इस साइड के तीनों प्रिंट ओके हैं। अगर यहाँ पे 2 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो नीचे देखो, नीचे कनेक्ट नहीं होगा, बोर्ड से अलग हो गया होगा, वहां पे फिर टांका लगा दो भी, तुम्हारा मसला हल हो गया, 500 रुपये फ्री में आ गए। अभी हुनर है तुम्हारा, एक टांका निकला हुआ था, पता चला कि यार ये बोर्ड गिर गया था, इसके नीचे कनेक्ट नहीं था,
फिर नीचे की प्रिंट, असल ये वैल्यू किधर से आता है, नीचे एक और प्रिंट है जिसके ऊपर ये 6 लगे हुए, 6 प्रिंट नीचे है, उससे आता है। अगर उसमें ये एक फॉर्म कनेक्ट नहीं होगा, दो तो वैल्यू शो करेगा, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू शो करेगा, क्यों कि नीचे टच नहीं है, तो उसका टच करना लाजमी था। इसने भी दोनों चीजें दिखा दिया, टच है ये तीनों टच। अगर ये एक टच नहीं होता तो फिर नीचे चेक करते, या तो प्रिंट कटा हुआ था या नीचे टच नहीं, दो चीजें। अगर एक चीज मैं ये तीसरा पाऊं इसको मैं टच नहीं करूंगा, फर्स्ट करो मेरा ये यहां मैंने चेक किया, यहां वैल्यू नहीं आ रहा है, अब मैं क्या चीज चेक करूंगा, दो चीजें चेक करना है। या तो ये नीचे बोर्ड में टच नहीं है नीचे, तो बोर्ड में मैं क्या करूंगा, नजर आता है अक्सर, आप गौर से देखो ऐसे नजर आता है, मैंने यहाँ नीचे देखा, नीचे इसने वैल्यू दे दिया, क्या कर दिया, नीचे से वैल्यू दे दिया, मैंने जब यहां रखा यहाँ वैल्यू नहीं दे रहा, क्या क्या वजह है, ये उसके साथ टच नहीं है। बस ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी बारीक चीजें, इसको भी नोट करो। मैंने फिर क्या कर दिया, काव्या उठाया, थोड़ा इसके अंदर सोल्डिंग का पिघला, किसके अंदर थोड़ा सा मैंने गर्म किया, अंदर वो दोनों आपस में एक हो गया। जब मैंने वापस इधर रखा, इधर वैल्यू आ गया, क्यों वैल्यू आ गया, नीचे से टच हो गया, वैल्यू तो असल में नीचे है, तो इसके अंदर सिम लगाते हो तो एक तो नहीं आ रहा है ना। अब ये हो गया, इसका टेस्टिंग इसी तरह कर लिया। अभी यहाँ पे भी देखो मैं चेक करूंगा, इसमें एक नहीं आएगा, मैंने आपको बोला था एक एनसी है, एक एनसी। इस साइड की तीनों शो हो गए, अभी इस साइड भी शो करते हैं, दे रहा है, ये भी सही है। अब ये दरमियान वाला जो है ये शो नहीं करेगा, ये एनसी है, नॉट कनेक्टेड, कर रहे शो, अब ये भी शो कर रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर हो सकता है, ये याद रखो। हाँ, लेकिन एक चीज और भी बता दूं, मैं इसी वजह से मैंने ये बोर्ड उठाया, इसके अंदर क्यों आ गया। अब एक चीज और बताऊं आपको, ये आपको चाइना के जो मोबाइल है उसमें ये 6 के 6 शो करेगा, उसके अंदर एनसी नहीं है। और अगर एनसी नहीं है तो फिर ये किस चीज से कनेक्ट है, ये एनसी अगर इसके अंदर आ गया, ये आ गया, ये इस वोल्ट के साथ या इसके साथ टच होगा, ये दोनों फिर एक हो गए, इसके साथ ये कनेक्ट कर देता है। ये चाइना के मोबाइलों में आ रहा है जो ना घरों में बन रहा है, ओरिजिनल सेट में अभी भी ये ओरिजिनल नहीं है। इसका भी इधर ओरिजिनल दूसरा पड़ा हुआ था, किधर गया, मैंने उठाया था कि नहीं उठाया, ओरिजिनल है, ये उसका नकल था, ठीक है। अब यहां चेक करते हैं, ये आ गया, मैं इसी तरह रख देता हूं जैसे पहला प्रूफ किया रखा, ये पहला वाला चेक करूं, एक मिनट, अच्छा ये घंटी बजा रहे, ये वाला है माइनस क्या करेगा, हाँ ये। अच्छा एक मजे बताऊं, इसके साथ वाला दूसरा है, ये क्या है, देखो इसके करीब वाला भी मैं चेक करता हूँ, कुछ दे रहा है, ये एनसी है, देखो ये कुछ नहीं दे रहा है, ये हमेशा ग्राउंड के करीब होगा, यानी कि एक नंबर ग्राउंड है, दूसरा नंबर एनसी है। इतना भी आसान कर देता हूँ, कभी आपको कोई ऐसा मुश्किल पेश आएगा सर इसमें एनसी कौन सा है, हो सकता पता है क्यों, फर्ज करो ये भी नहीं आ रहा है, एक बंदा है मेरे मोबाइल के अंदर सिम नहीं उठा रहा है। अब एक मजे की बात बताओ, ये बड़ा फायदा हो जाएगा आप लोगों को। एक बंदा है, उसने बोला यार ये मोबाइल के अंदर जो है ना सिम नहीं उठा रहा है, मैंने एनसी चेक किया, एनसी का तो पता चला ये एनसी नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये दरमियान वाला अक्सर होता है, क्या ये दरमियान में आता है एनसी वाला। अब आपको अगर इस चीज का पता इस तरह नहीं है कि एनसी किस सेट पे आता है, फर्ज करो ये भी नहीं आ रहा है, अब दोनों नहीं आ रहे, ये बाकी एक ये 1 2 3 4 ये 4 प्रिंट आ रहा है, ये 2 नहीं आ रहा है। अब इन दोनों में फिर कैसे पता चलेगा कि इसका जंपर किसके लिए कर दूं, क्योंकि इसमें तो एक एनसी है, तो ये देखो ये भी दरमियान में, ये भी दरमियान में, ये सेट वाला भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। अब इसमें कैसे पता चलेगा किसके लिए जंपर माइनस, हाँ तो पहले माइनस वाले के करीब वाले को छोड़ दो, ये वाला जो है इसके लिए जंपर ले आओ। यहाँ भी इस तरह कंफ्यूजन हम लोग के पास जब शुरू में आया तो बड़ा वो होता, फिर बाद में हम लोगों ने सर्च करके इस चीज को निकाला, क्योंकि बहुत वक्त जाया करता था यार ये एनसी किस तरफ है यार, अभी एक तो वैसे खाली आ रहा है, एनसी पे दो तो कुछ शो ही नहीं करेगा, फायदा ही नहीं है, फिर टाइम तो जाया हो रहा है ना उसका, इससे पता चल जाता था। तो यहाँ पे अभी एक चीज और बताओ, मैंने जब ये चेक किया एनसी यहाँ पे, इसने ये देखो मैं एनसी पे रख रहा हूँ, शो कर रहा है शो, अभी दूसरे तीसरे पे चेक कर रहा हूँ, आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये भी आ रहा है, देखो सब आ रहा है। ये कुछ मोबाइलों में 400 से लेकर 600 के दरमियान बताएंगे, कुछ मोबाइलों में 300 से ऊपर दिखाते हैं, मुख्तलिफ फर्क होता है इसके अंदर, लेकिन वैल्यू शो कर लिया तो सही है ये। अगर आप इसको वोल्ट के अंदर लगाओगे, बैटरी के अंदर लगाओगे, तो ये वाला 2.8 वोल्ट देगा, बाकी वोल्ट नहीं देगा, वोल्ट इसमें आएगा। अब एक मजे की बात बताऊं, ये 2.8 वोल्ट हमारा प्लस हो गया, और ये इसका क्या है माइनस, बाकी कितने रह गए, ये एनसी हो गया, ये तो खाली है, बाकी कितने रह गए, ये 3 जो है। अगर किसी मोबाइल में आईसी होगा तो होता है, हम लोग बोलते हैं कि सिम आईसी है, उस सिम आईसी से आता है। ये तो वैसे वोल्ट आ रहा है, ये भी अमूमन आपको जो है ना तकरीबन पावर आईसी या सीपीयू आईसी से लेन आता है, फिर जाके ये किसी एसएमडी कॉइल या किसी रेजिस्टेंस पे देते हैं वो, फिर उस रेजिस्टेंस तक चेक करना है, अगर रेजिस्टेंस तक सही नहीं आ रहा है रेजिस्टेंस को चेंज करो, अगर नहीं तो फिर ये फिर वहीं से लेना है।
बाकी यहाँ पे ये 3 है, जिस मोबाइल के अंदर सिम आईसी लगी होगी ये वही से आएगा, और सिम आईसी को तब्दील कर दो, ये हो जाएगा आपका मसला हल। और अगर आपने सिम आईसी भी तब्दील कर लिया उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, फिर उस सिम आईसी के अंदर उस प्रिंट को चेक करो, ये 3 प्रिंट जहां पे लगे होंगे उसके दरमियान और पावर आईसी या सीपीयू आईसी के अंदर उसका कोई लाइन कटा हुआ है। तो मैं इस वजह से आप लोग आखिर तक लेके जाता हूँ, छोटा काम मत करो, अच्छा काम करो, बड़ा काम करो, मुश्किल काम करो। इसमें पैसे भी बहुत है, मुश्किल काम में वक्त बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसके पैसे भी ज्यादा होते हैं, और एक नाम भी आप कमाओगे। हाँ, उसके अंदर तुम्हारा शोहरत भी अच्छा होगा इंशाल्लाह कि यार ये बंदा वाकई कामयाब, तुम्हारा इज्जत में भी इजाफा, वो लोग बहुत इज्जत करते हैं यार, एक्सपर्ट बंदा है बहुत। अब एक अंगाड़ी बंदा है तो उसको लोग क्या बोलेंगे, यार मैंने मोबाइल बनाने के लिए दिया था, कल सुबह के उसको क्या बोलते हैं, यार इसके अंदर एक खराबी 10 खराबी तुमने और निकाला इसके अंदर। क्यों? वो अंगाड़ी है, वो ऐसी जगह को छेड़ रहा है जहाँ पे छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट बंदा किसी चीज को नहीं छेड़ेगा, उसी एरिया में काम करेगा जहां खराबी है। बन भी गया तो उसी से बना के देगा, नहीं भी बना तो उसी तरह साबित सलामत उसको वापस रिटर्न कर देगा। देखो जैसा नहीं देख लो, अगर कोई और खराबी है तो हम जिम्मेदार है, कोई खराबी नहीं होगा। ये होता है एक्सपर्ट का, जिसको चीजों का पता है, जो एंड तक जानता है कि ये लाइन किधर जाना है, आखिर तक किधर जाना है। पहले उस आईसी के अंदर जाना है, प्रिंट को ट्रेस करो, ऊपर इस चीज को ट्रेस करो, फिर इसके नीचे प्रिंट को ट्रेस करना है। प्रिंट भी सही है तो फिर इसके लाइन को आगे जाके चेक करो आईसी तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या आईसी से आउटपुट उधर जो आईसी जो है आईसी से लाइन किधर आ रहा है, अब सिम आईसी को किधर से लाइन आ रहा है, पावर या सीपीयू से उसको लाइन नहीं मिल रही। फिर वहां तक जब ये सारा चेकिंग आपको आ गया तो आप एक्सपर्ट भी शुमार हो गए, आप एक्सपर्ट हो, आप कर सकते हो ये चीजें। और जब आप करोगे यार, उसके शुरू में यकीन करो ऐसा खुशी होता है जब आप कोई मोबाइल बनाते हो, वो आधा घंटा तो अपने साथ हंसते रहते, यार ये मैंने बनाया बड़ा खुशी होता है। ये क्या, ये उसको ये खुशी क्यों होता है, वो उसको मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाता है कि यार मेरा वक्त ज़ाया नहीं, वाकई मैं कर सकता हूँ। उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, खुशी होता है उसको, और मायूस कभी नहीं होना है। एक चीज़ एक मरतबा नहीं हो, दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा हो जाएगा, और आपका जो डाउट है, वो जो थोड़ा सा जो घबराहट वो खत्म हो जाएगा। कोशिश करो, करते रहो इंशाल्लाह। अब एक चीज़ तो होगा, अब मैंने जो मैंने अभी आपको समझाया, बाकी मैंने आपको बताया ये 3 जो है, ये ग्राउंड है, ये प्लस है, और ये इसका एनसी है। बाकी 3 आपको कभी अगर कहीं लाइट आईसी लगा होगा ये वहीं से आता है, और अगर लाइट आईसी में प्रॉब्लम नहीं तो फिर पावर से, बहुत से मोबाइलों में ये पावर से लाइन आ रही है, बहुत से मोबाइलों में ये सीपीयू से आता है, और बहुत से मोबाइलों में तो आपको सीपीयू नहीं मिलेगी, एक आईसी लगी होगी, पावर आईसी, सारी चीजें उसी के अंदर है। कीपैड आईसी भी उसी के अंदर है, और आपका साउंड आईसी भी उसके अंदर है, हैगर आईसी भी उसके अंदर है, सीपीयू भी उसके अंदर है, सारे उसके अंदर कन्वर्ट। अब क्या करें, मजबूरी इसी का करेंगे, फिर उसी एक आईसी के ऊपर काम करेंगे, उसी को रिबोल करेंगे, हो जाएगा सारा मसला। एक भी खराबी अगर उसके अंदर आ गई, बाकी सारा सही है। फर्स्ट करो तुम्हारा मोबाइल का साउंड काम नहीं कर रहा है, मजबूरन, बाकी तो ऑन है ना, लेकिन इस आईसी को निकाल के रिबोल करके लगाओगे, मजबूरी है। उस कस्टमर को बोलना होगा परमिशन दे दो, मैं करता हूँ इस पे काम। वो बोलेगा यार तो ऑन है, सिर्फ साउंड है, साउंड है तो अंदर सीसी से है, क्या करे। अगर आप परमिशन दोगे तो मैं करूंगा, नहीं दोगे तो जाओ कहीं और से कर ले, क्योंकि पूरा पावर आईसी निकाल के दोबारा रिबोल करके एक फाइल के लिए निकालना होगा आपको। क्यों? कंपनी ने बनाया ऐसे अलग। बहुत से मोबाइलों में क्या है, आपको साउंड आईसी अलग मिलेगी, कीपैड आईसी अलग मिलेगी, लाइट आईसी अलग, सारी अलग अलग लगा के, वो बड़ा आसान है। खराबी अगर लाइट में आ गया तो लाइट आईसी तब्दील करो, साउंड आईसी में आ गया तो पावर आईसी को क्यों चल रहे हो, साउंड आईसी अलग लगा हुआ है, साउंड आईसी को निकाल के दूसरा आईसी लगा लो, उससे डेड भी नहीं होगा, उससे गुड, उससे डेड भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। अभी इतना चीजें समझ आ गया। अगर कोई और चीज में है तो मुझे बता दो, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग, उसके बाद फिर छुट्टी करते हैं।